अक्सर एक बात देखने में आती है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को ज्ञान दे रहे होते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहो, समझदार लोगों के साथ रहो, गंदे और बुरे लोगों से दूर रहो। और ये ज्ञान हम लोग अक्सर अपने छोटों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, छोटे बहन भाइयों को देते हैं, कोलीग्स को देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली मज़ेदार बात यह है कि कोई भी ये नहीं बताता, कोई भी अपने से छोटों को या हम अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं समझाते कि हम वो कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे पहचानें कि किसके साथ दोस्ती करी जाए और किसके साथ दोस्ती ना करी जाए। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि एक सामान्य आदमी में इतनी समझ नहीं होती कि वो किसी दूसरे आदमी को पहचान सके, उसके कैरेक्टर को पहचान सके। जब किसी में इतनी समझ है ही नहीं कि वो सामने वाले को एनालाइज कर सके, तो वो उसे कैसे एनालाइज करे? तो वो अपने दोस्त बनाने से पहले कैसे पहचाने कि कोई अमुक आदमी दोस्ती करने के लायक है या नहीं है। आज अपने इस सेशन में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम पहचाने कि कोई व्यक्ति विशेष हमारी दोस्ती के लायक है या नहीं है, हमें किसके साथ उठना बैठना चाहिए और किस तरह के आदमी को अवॉइड करना चाहिए। सामान्य तौर पर हमें ऐसे आदमियों से दोस्ती करनी चाहिए जिनका स्वाभिमान ऊंचा हो, जो आत्मसम्मानी हो, जिनके अंदर अपना आत्मसम्मान हो। जो भी व्यक्ति ऐसा होगा जो स्वाभिमानी प्रकृति का होगा, जिसका आत्मसम्मान, जिसकी सेल्फ एस्टीम ऊंची होगी, वो कभी भी अपने आप से कोई गलत काम नहीं करेगा। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करने में, उनके साथ उठने बैठने में कभी आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब $1,000,000 क्वेश्चन खड़ा ये होता है कि एक आम आदमी जिसे बहुत ज़्यादा समझ नहीं है साइकोलॉजी की, जिसे बहुत ज़्यादा समझ नहीं है दूसरे को पहचानने की, जिसका तजुर्बा बेसिकली कम है, वो इस बात को कैसे पहचाने कि जिसके साथ वो दोस्ती कर रहा है वह एक आत्मस्वाभिमानी व्यक्ति है, जिसकी नज़रों में अपना आत्मसम्मान सबसे ज़्यादा है। स्वाभिमान का आसान सा मतलब है कि खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, खुद के बारे में हमारा नज़रिया, दफ्तर में हमारे काम करने से लेकर हमारे संबंधों, माता पिता के रूप में हमारी भूमिका, जिंदगी में सब कुछ पाने की चाह आदि पर असर डालता है। हमारी कामयाबी या नाकामयाबी का फैसला करने में हमारे स्वाभिमान की एक अहम भूमिका होती है। ऊंचा स्वाभिमान हमें खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी हुई जिंदगी देता है। जब तक आप खुद को बहुत उपयोगी नहीं समझेंगे, तब तक आप में ये ऊंचा स्वाभिमान आ ही नहीं सकता। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें ये समझ में आता है कि दुनिया में जितने भी बड़े नेता हुए, जितने भी बड़े शिक्षक हुए, उन सभी ने यही नतीजा निकाला है कि कामयाबी के लिए अंदरूनी प्रेरणा का होना बेहद जरूरी है। अपने बारे में हम जो भी महसूस करते हैं वही दूसरों के व्यवहार में हमारे प्रति झलकता है। जो हाई स्टीम लोग होते हैं, जो ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग होते हैं, उनमें आत्मविश्वास और दृढ़ता यानी कि जो कन्विक्शन है, जो काबिलियत है, जो कॉम्पिटेंस है और अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करने की प्रबल इच्छा होती है। वे जिंदगी का सामना एक आशावादी की तरह से करते हैं। उनके संबंध बेहतर होते हैं और जिंदगी खुशहाल होती है। ऐसे लोग ज़्यादा मोटिवेटेड, ज़्यादा एम्बिशियस और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो हमेशा रिस्क लेने में यकीन रखते हैं, जिससे उनके काम करने की क्षमता लगातार बढ़ती चली जाती है। वे नए नए अवसरों और चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोग बड़ी आसानी और समझदारी से आलोचना और तारीफ दोनों के बीच के भेद को कर सकते हैं। वो बड़े आराम से दूसरों की आलोचना कर भी सकते हैं और अपनी आलोचना सहन भी कर लेते हैं। स्वाभिमान, आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो काम को समझने और करने की जानकारी से, अवेयरनेस से आता है। एक किसान की कहानी है जिसने अपने खेतों में सीताफल बोए थे। किसान ने बिना किसी कारण के एक छोटे से सीताफल की बेल को एक शीशे के जार में डाल दिया। सीताफल पूरी तरह से पकने पर उसने ये बात देखा कि जो सीताफल जार के अंदर डाल दिया गया था वो उतना ही बढ़ा जितना जार का साइज था। जिस तरह वह सीताफल उसे रोकने वाली सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ सका, उसी तरह इंसान भी अपने बारे में खुद की जो उसकी सोच होती है, उसकी जो अपनी उसने हद बना ली होती है, वो कभी भी चाहकर भी उसे पार नहीं कर पाता है। जब हम बात कर रहे हैं ऊंचे स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की, ऐसे लोगों की जो भावनाएं होती हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, उनकी कार्यक्षमता से उनका सीधा संबंध होता है। ऊंचे स्वाभिमान का सबूत इस बात से मिलते हैं कि कोई खुद का, दूसरों का, संपत्ति का, कानून का, माता पिता का और अपने देश का सम्मान कैसे करता है। ऊंचा स्वाभिमान संकल्प और विश्वास को मजबूत करता है, जिम्मेदारी उठाने की इच्छा पैदा करता है, आशावादी नजरिए का निर्माण करता है, संबंधों में बेहतरी और खुशहाली की ओर ले जाता है।
दूसरों की ज़रूरतों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नजरिया बनाता है। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा महत्वाकांक्षी, ज़्यादा एम्बिशियस और आत्म प्रेरित बनाता है। नए अवसरों और चुनौतियों का स्वागत करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। काम और रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाता है। आसानी और समझदारी से व्यक्ति को आलोचना और तारीफ करने और पाने दोनों में हेल्प करता है। अभी तक हमने जो जाना, हमने ये जाना कि एक आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति कैसा होता है और उसका व्यवहार किस तरह का होता है। अब हम दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे लोगों से बचना चाहिए, कैसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, किन लोगों से हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कमजोर स्वाभिमान को हम कैसे पहचानें? कमजोर स्वाभिमान वाले लोगों के बर्ताव करने का ढंग कैसा होता है? सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे लोगों के अंदर पीठ पीछे बदखोई करने की बहुत गंदी आदत होती है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर बैठता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई कुलीग हो सकता है, अगर वो आपके साथ बैठता है और हमेशा बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति की पीठ पीछे बुराई करता है, तो इसका मतलब यही है कि वो आदमी साथ बैठाने लायक नहीं है। उसे पीठ पीछे बदखोई करने की एक गंदी आदत है। इन लोगों का जो स्वभाव होता है वो हमेशा मीन मेक निकालने का होता है। ये हर चीज़ में कमी निकाल देते हैं। इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो दुनिया का अगर उन्हें कहा जाए तो वो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं। ये लोग बहुत अकड़ू होते हैं, इनमें बड़ा अड़ियतपन होता है और ये ऐसा मानकर चलते हैं कि इनका विश्वास होता है कि ये सब कुछ जानते हैं, इन्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, इन्हें सब पता है। कमजोर स्वाभिमानी लोगों के साथ या उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होता है। ये वो लोग होते हैं जो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए आपको किसी भी हद तक नीचा दिखा सकते हैं। आत्म स्वाभिमान की कमी वाले लोग बहुत ही मतलबी और तंग दिमाग के पाए जाते हैं और ये हमेशा अपनी नाकामयाबियों के लिए बहाने बनाते रहते हैं। इनकी गलती के लिए हमेशा कोई दूसरा ही जिम्मेदार होता है, इनकी कभी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका जो नज़रिया, इनका जो एटीट्यूड है वो भाग्यवादी होता है। ये हमेशा मुकद्दर और नसीब की बात करते हैं। ये कभी किसी काम को करने की पहल करते ही नहीं है। ये सिर्फ इंतजार करते रहते हैं कुछ होने का, कि कुछ अपने आप से हो जाएगा। कमजोर स्वाभिमान वाले लोग हमेशा ईर्ष्यालु होते हैं, हमेशा दूसरों को देखकर चलते हैं। इन लोगों की एक सबसे बड़ी पहचान ये भी है कि ये कभी भी सही आलोचना को भी सुनना पसंद नहीं करते। अगर कोई इन्हें इनकी कमी बताने लग जाए तो ये नाराज हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और हमेशा सफाई देने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कमजोर स्वाभिमानी वाले लोग हमेशा दूसरों को उसके पैसे, उसकी संपत्ति के आधार पर रखते हैं। ये हमेशा इस बात को देखते हैं कि सामने वाले का घर कितना बड़ा है, उसकी गाड़ी कितनी बड़ी है, उसने किस तरह की ज्वेलरी पहनी हुई है, वो कपड़े किस तरह का पहनते हैं। इस तीनों चीज़ों को देखकर ही खरीदने वाले की वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं। ये कभी भी किसी भी व्यक्ति के गुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अभी तक हमने ये समझा कि जो ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। और साथ में ये भी देखा कि जो लोग कमज़ोर स्वाभिमान वाले होते हैं, जिनका आत्मसम्मान बहुत कमज़ोर होता है, वो बेसिकली किस तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं। अब हम आगे इन चीज़ों को कंपेयर करके देखेंगे। जो ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग हैं, आप देखेंगे कि वो हमेशा नए नए आइडियाज़ की बात करते हैं। जब भी वो चार लोगों में बैठेंगे, अपने यार दोस्तों में बैठेंगे, तो वो हमेशा एक नए और इनोवेटिव आइडियाज़ की बात करेंगे। लेकिन जो कमज़ोर स्वाभिमान वाले होंगे वो हमेशा लोगों की बात करेंगे, वो दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरों की मीन मीक निकालेंगे। उनके पास कभी कोई आइडिया नहीं मिलता है। ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग हमेशा बड़े ही केयरिंग होते हैं, उनका एटीट्यूड बड़ा केयरिंग होता है। वो हमेशा दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो अपने से पहले दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन जो कमज़ोर स्वाभिमान वाले लोग होते हैं वो हमेशा क्रिटिकल होते हैं, उन्हें हमेशा दूसरों की बुराई ही करनी होती है। ऊंचे स्वाभिमानी वाले लोग हमेशा पोलाइट और हम्बल होते हैं, जबकि कमज़ोर स्वाभिमान वाले लोग हमेशा एरोगेंट होते हैं और हमेशा एरोगेंस दिखाते हैं। ऊंचे स्वाभिमानी लोग हमेशा अथॉरिटी की रेस्पेक्ट करते हैं, जबकि जो कमज़ोर स्वाभिमान वाले होते हैं वो हमेशा अथॉरिटी का विरोध करेंगे और हमेशा उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे। अगर अथॉरिटी सही भी है, वो सही काम भी कर रही है, तो भी उन्हें उसका विरोध करना ही है। जो ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग हैं वो हमेशा अपने कैरेक्टर का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो कमज़ोर स्वाभिमान वाले वो हमेशा अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखते हैं। मेरी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए, मेरे जूते ऐसे होने चाहिए, मेरा फ़ोन ऐसा होना चाहिए। ये लोग हमेशा रेपुटेशन पे ध्यान देते हैं कि मैं दूसरों की नज़रों में कैसा दिखूंगा। लेकिन जो ऊंचे स्वाभिमान वाले हैं वो हमेशा अपने कैरेक्टर को फोकस करके चलते हैं। जो ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग होते हैं उनकी बुद्धि स्थिर होती है, उनका व्यवहार काफ़ी स्थिर और असर्टिव टाइप का होता है। लेकिन जो कमज़ोर स्वाभिमान के लोग होते हैं वो हमेशा ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं और बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं।
ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे, वो आपके इंटरेस्ट की बात करेंगे, वो देश और समाज के इंटरेस्ट की बात करेंगे। लेकिन जो कमज़ोर स्वाभिमान वाले लोग हैं, ये पूरी तरह से सेल्फिश होते हैं। इतने सेल्फिश होते हैं कि उन्हें केवल मैं दिखता है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, वो इसके आगे कभी भी नहीं बढ़ पाते। जो ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग होते हैं वो हमेशा आशावादी और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में अच्छा सोचते हैं और उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जबकि मैंने पहले ही बताया कि कमजोर स्वाभिमान वाले लोग फैटलिस्टिक टाइप के होते हैं, यानी कि नसीब भाग्यवादी होते हैं। वो केवल नसीब के भरोसे बैठे रहते हैं, वो सिर्फ इंतजार करते रहते हैं कि कुछ हो। जो ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग होते हैं वो हमेशा विलिंग होते हैं सीखने के लिए, वो हमेशा नई चीज़ें ट्राई करते हैं और कुछ भी नया सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन कमजोर स्वाभिमान वाले लोगों को सब कुछ पहले से ही पता होता है। उनकी साइकोलॉजी यही होती है कि मैं सब कुछ चाहता हूँ, मुझे सब कुछ आता है। जो ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग होते हैं वो सॉलिट्यूड को पसंद करते हैं, यानी वो एकांत प्रिय होते हैं, वो हमेशा एकांत में रहते हैं और अपना आत्ममंथन करते रहते हैं। लेकिन जो कमजोर स्वाभिमान होते हैं वो लोनलीनेस में होते हैं, वो अकेलापन महसूस करते हैं। पार्टी में जाएंगे, कहीं जाएंगे, वो अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। यहाँ हमें सॉलिट्यूड और लोनलीनेस के बीच के फर्क को समझना चाहिए। जो ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग होते हैं वो हमेशा चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कभी आर्ग्यू नहीं करते। लेकिन जो कमजोर स्वाभिमान वाले लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो हर बात में आर्ग्यूमेंट करेगा, डिस्कस कभी नहीं करेगा। जो ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग होते हैं वो हमेशा डिसिप्लिन की बात करते हैं, उनके हर व्यवहार में आपको डिसिप्लिन दिखाई देगा। लेकिन जो कमजोर स्वाभिमान वाले होते हैं वो लोग हैं जो हमेशा चिल्लाते हैं आज़ादी आज़ादी आज़ादी। वो हमेशा फ्रीडम की बात करते हैं, कोई उन्हें कहने सुनने वाला ना हो, वो जो चाहें वो कर सके। ऊंचे स्वाभिमान वाले हमेशा खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो कमजोर स्वाभिमान वाले हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कभी भी आपको नीचा दिखा सकते हैं। ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं और वो बड़े सलीके से, बड़ी तमीज़ से और मैनर्स के दायरे में रहकर अपने आप को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो कमज़ोर स्वाभिमान वाले लोग होते हैं, पार्टी में जाने के बाद हर पैक पीने के साथ उनके जो जोक्स हैं वो घटिया घटिया और घटिया और वल्गर होते चले जाते हैं। ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग हमेशा अपनी लिमिट्स को जानते हैं, वो अपनी मर्यादा को जानते हैं। वो अपने चरित्र को एक सागर के जैसा रखते हैं जो कभी भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन जो कमजोर स्वाभिमान वाले लोग होते हैं वो एक छोटी सी नदी जैसे होते हैं जो 4 बूंदे गिरने के बाद, थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही अपने तटों की मर्यादा को भंग कर देती है और सब जगह तबाही मचा देती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें किन लोगों के साथ बैठना चाहिए, किन लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, कौन लोग हैं जो अपने घर तक ले जाने के लायक हैं और कौन नहीं है। इसलिए लास्ट में कंक्लूजन करते वक्त मैं इतना ही कहूँगा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, उन्हें पहचानें और अपनी नज़र, अपना नज़रिया इस तरह का बनाएं कि आप हमेशा अच्छे लोगों को पहचान सकें और इस तरह के फालतू के लोगों को इग्नोर कर सकें। थैंक यू।